यादव हैं जो उनको वोट देके उनकी लड़ाई लड़के उनको विधायक बनाते हैं। माननीय बनने के बाद इस तरीके से अगर घटनाएं सामने आएगी तो यादव समाज कहाँ जाएगा, जो समाजवादी पार्टी के साथ हर स्थिति में मजबूती आप के साथ। सरकार के जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं उनसे पूछिए जाके कि भाई आपसे उसने न्याय की गुहार लगाई थी, आपके शरण में आया था, समाजवादी था, बिल्कुल बिल्कुल। और समाजवादी के साथ वो इंसान था। इंसान एक जाता है, गुहार लगाता है और मार दिया जाता है, ये तो शर्मनाक बात है। क्या वहाँ की पुलिस घंटा बजा रही थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? ये चाहते हैं कि यादवों को पूरी तरह से खलनायक बना दिया जाए और समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से कमजोर कर दिया जाए। उसके बाद मनुवादी सोच लाकर, मनुवादी को वो कानून लाकर इन लोगों को फिर से गले में हड़िया और पीछे झाड़ू लगा दिया। अच्छा, साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लोक बंधु लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। बीते दिनों जो सबसे बड़ी घटना है उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और ये जो घटना है पूरे सुल्तानपुर को झकझोर के रख दिया है। कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी का एक अपना जो एक वोट बैंक कहा जाता है यादवों को इस घटना के बाद से यादव में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। बात करते हैं कि एक युवक सुनील यादव जो प्रधानी के चुनाव की पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहा था, उसको जो है वहां के पूर्व विधायक पवन पांडे के साले द्वारा जो है कहा बताया जा रहा है कि धमकी दी गई थी, चुनाव न लड़ने के लिए कहा गया था और चुनाव में बैठ जाने के लिए कहा गया था। जिसके बाद से उन्होंने सोशल मीडिया पर सुनील यादव ने पोस्ट करके कहा था कि जो विधायक के साले हैं वो हमारी हत्या कराना चाहते हैं। और उन्होंने अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, तमाम जो बड़े नेता हैं, प्रशासन को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला था और मांग की थी कि उनके जान माल की रक्षा की जाए। हालांकि शाम को खबर आती है कि उनकी हत्या हो गई है, जिसके बाद से ये तमाम जो आरोप हैं वो वहां के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रहे संतोष पांडे के साले के ऊपर आरोप लगे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए दारा सिंह यादव जी हैं, जो बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज के रूप में जाने जाते हैं और काफी बेबाक अंदाज के लिए उनको जाना जाता है। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी, लोक बंधु को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्या सुनने वालों को भी बहुत। जी जी सर, किस तरीके से आपके यहाँ लगातार समाजवादी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है और आप ही के नेता और पूर्व विधायक के साले पर आरोप लगता है, क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जो जिसकी हत्या हुई उन्होंने अपनी गुहार लगाई। एक तो यादव थे, उनकी गुहार इसलिए नहीं सुनी गई क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आप अगर यादव हो, आपके खिलाफ कोई भी थाने में एक पत्र चला जाएगा, शिकायत पत्र, उसके बाद आपके साथ अगर गलत हुआ होगा या नहीं हुआ होगा और जो सामने जो विरोधी होगा वो यादव होगा, उसे तुरंत इतनी संगीन धाराएं लगाकर जेल में ठाक दिया जाता है। दूसरा चीज, अगर आप यादव हैं और अगर आपको जान का खतरा है या आपको शोषण हो रहा है या आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आप गुहार लगाओगे तो आपकी नहीं सुनी जाएगी। और दूसरी चीज ये भी देख लेना कि अभी चुनाव आ रहा है बिहार में, बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। अब क्या होगा, सिर्फ यादव ही आपको अपराधी नजर से दिखाए जाएंगे। ऐसा क्यों बताएं? क्यों? क्योंकि चुनाव आ रहा है और यादवों की संख्या ज्यादा है। यादव को जब बदनाम किया जाएगा और यादवों का ही अपराधी दिखाया जाएगा, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहेंगे, और अन्य जो पिछड़ी जाति में आते हैं या दलित समाज से आते हैं उनसे कहेंगे जाके कि देखो इनकी सरकार नहीं है तो ये देखो ये अपराधी। लेकिन भले तो देखिए, सुनिए, भले ही ना अपराधी हो, पहले बात सुन लीजिए, मैं उस पर भी आऊंगा। भले ना अपराधी हो ये यादव समाज, मगर यह दिखाने के लिए करा जाएगा ताकि लोगों में डर बना रहे, दहशत बना रहे और वो यादवों से दूर रहे, क्योंकि यादव ही सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता है, यादव ही सबके लिए मुद्दा उठाता है, चाहे किसान का हो, चाहे नौजवान का हो, चाहे महिलाओं का हो। और मुद्दा उठाने में ये तो है नहीं कि सिर्फ वो यादवों के लिए उठाता है, तो समाज के हर वर्ग के लिए उठाता है। मगर यहाँ पर अब ये चल रहा है कि अधिकारी बनाम यादव चलने लगा है, और अधिकारी कौन है आपको पता है थानों में। लेकिन यहाँ तो यादवों की ही हत्या हो रही, यादव ही प्रताड़ित हो रहे हैं और वही आरोपी भी बना दिए जा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये बनाया जा रहा है, सोची समझी चाल चली जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा बचिए। ये सरकार के जो बैठे हुए लोग हैं ये अपराधी बना रहे हैं विरोधियों को, मगर ये नहीं जानते हैं कि अगर जिस दिन मैंने ऐलान कर दिया या हमारे समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ऐलान कर दिए,
जेलें कम पड़ जाएंगी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी ही पार्टी के पूर्व विधायक और नेता है और प्रबल दावेदार है उस सीट से टिकट के लिए, और उन्हीं के साले जो यादव हैं जो उनको वोट देके उनकी लड़ाई लड़के उनको विधायक बनाते हैं। माननीय बनने के बाद इस तरीके से अगर घटनाएं सामने आएगी तो यादव समाज कहाँ जाएगा, जो समाजवादी पार्टी के साथ हर स्थिति में मजबूत। आप उसे समाजवादी एंगल से जोड़ना चाहते हैं, मगर आप ये क्यों नहीं पूछते हैं कि जब वो 4 घंटे पहले उसने गुहार लगाई थी, उतने घंटे में कितनी फोर्स हट सकती थी उसको बचाने की? कहीं पहला सवाल तो ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, आप गुहार लगाएं और आपके गुहार लगाने के 4 या 6 घंटे बाद आपकी हत्या हो जाती है, तो ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए कि सरकार बताए ना कि ये सुरक्षित रखना चाहती है किसी को या नहीं रखते। यहाँ बात यादों की नहीं आती, बात आती न्याय की, बात आती कानून व्यवस्था की। पहले आप सवाल उठाइए, सरकार के जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं उनसे पूछिए जाके कि भाई आपसे उसने न्याय की गुहार लगाई थी, आपके शरण में आया था, समाजवादी था, बिल्कुल बिल्कुल, और समाजवादी के साथ वो इंसान था। इंसान एक जाता है, गुहार लगाता है और मार दिया जाता है, ये तो शर्मनाक बात है। क्या वहां की पुलिस घंटा बजा रही थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? वही तो हम भी कह रहे हैं कि जहां एक तरफ जो है आपकी पार्टी के ही नेता हैं, उन्हीं की तरफ अगर बातचीत की जाए भी सोशल मीडिया पर भी तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि ब्रजेश पाठक और वहां के एक मिश्रा विधायक है, उन्होंने उसका आरोपी का जो है शादी गया। देखिए बात ये है कि समाज जो है वो गुमराह हो रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र में अगर कामयाब हो गए, हम आपको बता दें कि अभी कई आपने घटनाएं उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में देखे होंगे, मूत्र वाला, जूता वाला, घोड़े पर मोछ वाला। ये चाहते हैं कि यादवों को पूरी तरह से खलनायक बना दिया जाए और समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से कमजोर कर दिया जाए। उसके बाद मनुवादी सोच लाकर, मनुवादी को वो कानून लाकर इन लोगों को फिर से गले में हड़िया और पीछे झाड़ू लगा दिया। अच्छा, हम एक सवाल और करेंगे, किस तरीके से आरोप आपकी पार्टी के नेता पे लग रहा है, तो उस पर पार्टी का क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो खुद ही बंधुआ मजदूर हैं। हो सकता है कि जो नए डीजीपी साहब महोदय आए हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए, वो पूरी तरह से न्याय करेंगे, जो सही अपराधी होंगे उनको जेल पहुंचाएंगे और उस परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। उससे पहले वहां के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको तत्काल सस्पेंड करके जेल पहुंचाएंगे। हमने जो सवाल किया था उसका आपने जवाब नहीं दिया। हमने ये कहा पूछा था कि अगर बाई चांस मान लीजिए, ये तो जांच का विषय है, अब जांच होगी, उसके बाद अगर मान लीजिए उसमें सत्यता पाई जाती है कि विधायक के साले ने ही इस घटना को अंजाम दिया है या दिलवाया है, उसके बाद पार्टी का क्या स्टैंड होगा? उस पे जांच चल रही है। पार्टी का जो भी स्टैंड होगा वो आप सबके सामने होगा, जनता के सामने होगा। चलिए, फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ दारा सिंह यादव जी थे जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी राय रखी। और ये घटना अगर देखा जाए तो कोई नई नहीं है, इसके पहले भी वहाँ उसी जनपद में, उसी क्षेत्र में कई और अन्य हत्याएं पिछड़े समाज के लोगों की हो चुकी हैं। और ऐसी ही अभी लगातार आप पूरे उत्तर प्रदेश में देखेंगे, जिस तरीके से इटावा घटना के बाद से यादव समाज के या फिर एक समाजवादी पार्टी के तमाम मजबूत कार्यकर्ताओं को भी इस आईटी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके प्रताड़ित किया जा रहा है, और जिसके बाद से समाज में एक तरीके से रोष देखने को मिल रहा है। फिलहाल पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया आपकी है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें लोकबंधु लाइव के साथ। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।